हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट का फॉर्म भरा है और आप इसकी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इसमें कोर्ट केस चल रहा है और लगातार कह सकते हैं डेट पर डेट लग रही थी, सुनवाई भी नहीं हो रही थी। कुल मिला के जो 16 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जिसमें बताया गया था ये केस पूरी तरीके से डिसमिस हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑर्डर, इसका जो जजमेंट ऑर्डर है, अपलोड नहीं किया गया और 23 अप्रैल को दोबारा सुनवाई हुई थी। अब बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि 23 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या फैसला आया, क्या आगे की डेट मिली या वैकेंसी फिर से निकलेगी। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम सारी बातें कवर करेंगे। तो 23 अप्रैल को एक बार दोबारा सुनवाई हुई थी, तो क्या सुनवाई हुई थी इसके बारे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, पहले आपको इससे पहले वैकेंसी के बारे में बता दूं, काफी पुरानी वैकेंसी हो चुकी है, लगभग 2 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। तो इसका जो एडवर्टीजमेंट आया था, यानी जो विज्ञापन आया था, 1 फरवरी 2024 को इसका विज्ञापन आया था। अगर हम बात करें आवेदन जब कब से भरना स्टार्ट हुए थे, तो 12 फरवरी 2024 को इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे। उसके बाद जो आवेदन की अंतिम तिथि थी 3 मार्च 2024 थी और जो करेक्शन की डेट थी 11 मार्च 2024 थी। ठीक है, उसके बाद केस फाइल हो गया था, 29 फरवरी को इसमें केस फाइल हुआ था और 11 मार्च को इसके पहली सुनवाई हुई थी। उसके बाद से लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, कह सकते हैं 25-30 से ज्यादा डेट लग चुकी है, लेकिन अभी तक सही तरीके से मामला नहीं हो पाया। अब ये 16 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। ठीक है, 16 अप्रैल को सुनवाई हुई थी और इसमें पूरी तरीके से ये बता दिया गया था कि सारे केस डिसमिस हो चुके हैं। अब मतलब इसका ऑर्डर, जो जजमेंट ऑर्डर है, वही अपलोड होने को रह गया था। लेकिन फिर एक नई खबर आई कि 23 अप्रैल को फिर से सुनवाई हुई है, एक और केस को अटैच करके। तो ये 23 अप्रैल को जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो उससे रिलेटेड जजमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये 23 अप्रैल वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज दी गई है, ये अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, मैं इसमें आपको बता देता हूं क्या है इसका मतलब। तो 23 अप्रैल को इसमें यही लिखा है कि जो मतलब डेट देख सकते हैं 23 अप्रैल 2026, इसमें यही बताया गया था कि 16 अप्रैल को पूरी सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन जो पिटिशनर के लॉयर थे उन्होंने एक डेट मतलब और कहा कि इसमें और स्पष्ट करा जाए। तो जो कोर्ट ने कहा कि इंग्लिश वर्जन, जो जब ये जजमेंट आया था, मतलब ये जब कोर्ट केस स्टार्ट किया गया था, तो इसका इंग्लिश वर्जन मांगा गया। फिर जो एडवोकेट थे मिस्टर अशोक खारे, जो किसके पिटिशनर के वकील हैं, इन्होंने कहा कि भाई इस भी मामले की एक सुनवाई और होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने भी इस बात को कह दिया कि हाँ चलिए एक और सुनवाई हो जाए। वैसे तो मतलब ये बताया गया कि इसमें 16 अप्रैल को पूरी सुनवाई हो चुकी थी। ठीक है, और इसका फाइनल जजमेंट आने को रह गया था। तो कुल मिला के अब ये इसकी नई डेट आई है, कब होगी? 7 मई 2026 को 2 बजे इसकी सुनवाई होना है और पूरी तरीके से फैसला इसका आने वाला है। ठीक है, इसकी एक डेट लगी जरूर है, लेकिन इसमें आप मान सकते हैं पूरी तरीके से ये फाइनल हो जाएगा। तब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि 23 मई 2014 का जो कह सकते कोर्ट आदेश था, उसका इंग्लिश वर्जन मांगा गया कोर्ट से और फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसे स्पष्ट करके हम एक बार दोबारा सुनवाई करेंगे। और अशोक खरे ने भी, जो कह सकते हैं इनके वकील हैं पिटिशनर के, इन्होंने भी इस चीज को कहा था कि एक सुनवाई और होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के एक सुनवाई और हो जाएगी। इतना वेट किया तो थोड़ा सा और सही। तो अब अगली डेट कब की मिली है आपको बता दें, अगली डेट आप देख सकते हैं, तो ये मिली 7/5/2026। और जो दूसरा केस था, जो कह सकते हैं पहली बार सुनवाई हुई थी जिसकी, उसका नंबर था 12/290 और जो आपका था वो था 3708। ठीक है, 3708 से सभी को कनेक्ट कर दिए गए थे और सभी केस को डिसमिस कर दिया गया था। कुल मिला के सब डिसमिस ही माने, लेकिन इसका फाइनल जजमेंट आपको कह सकते हैं 7 मई को मिल जाएगा, यानी 7 मई को अब इसका पूरी तरीके से फैसला आ जाएगा, जो भी होना होगा। अभी क्लियर कहना संभव नहीं है कि मामला क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कि क्या फाइनल डिसीजन आएगा, अब ये कोर्ट को पता होगा और जो लोग वहां हैं उन्हें ज्यादा पता होगा। अब ऐसे तुक्का लगाना, बहुत सारे लोग इस बात को भी कह रहे हैं क्या वैकेंसी मर्ज हो जाएगी। मर्ज का मतलब ये है कि पैट 2023 और पैट 2025, ये दोनों लोग इस एग्जाम को देंगे या आयु में छूट मिलेगी, क्या मामला है। अब ये फाइनल आपको 7 तारीख को पता लग जाएगा। कुल मिला के ये मान के चले 7 तारीख से ये फाइनल आ जाएगा डिसीजन। उसके बाद आपको तैयारी स्टार्ट कर देना, तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आप समझ लीजिए आपका केस पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वही रहने वाला है, यानी कि ट्रेड के आपके जो आयुर्वेदिक ट्रेड है, 65 क्वेश्चन आना है 65 मार्क्स के, यूपीजीके के 20 क्वेश्चन आना 20 मार्क्स के, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आना 15 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, आपको टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो आपको अभी से यूपीजीके, कंप्यूटर और ट्रेड का पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा
है, अगर इस तरीके की बातें होती हैं कि पैट 2025 और 2023 को दोनों को लिया जाता है या फिर और कोई प्रीफरेंस दी जाती है तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना है। इसके लिए जो हमारा DSSB और CCRS के लिए आयुर्वेदिक फॉर्म्स बैच चलाया गया था जिसकी फीस 649 थी, अब इसी तरीके से जब इसका मामला सही हो जाएगा तो UPSSC आयुर्वेदिक फॉर्म्स के लिए भी हमारा बैच आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी, लाइव आपका बैच चलेगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा ये एलोपैथिक फॉर्मेसिस्ट का बैच चलाया जा रहा है, लगभग ये खत्म हो चुका है और ये 749 का है। अगर जो कोई ज्वाइन करना चाहे जो आपका जानने वाला हो आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट से रिलेटेड, मतलब ये नहीं है एलोपैथिक से रिलेटेड है, इसी तरीके से आपका ये बैच भी जो आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट का आएगा वो भी चलाया जाएगा, लैब बैच चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी बुक्स हैं। ठीक है, ये आप हम चाहें तो इनको परचेस कर सकते हैं। अभी अगर आप UPGK की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस वाली बुक को परचेस कर सकते हैं, कंप्यूटर स्कैनर ले सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक फॉर्मेसिस्ट की इसको अपडेट करके दोबारा प्रिंट कराया जाएगा, जब आपकी वैकेंसी का पूरी तरीके से मामला केस निपट जाएगा तब सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि ये वाली बुक चाहिए, अभी ये बुक का स्टॉक नहीं है, इसे अपडेट किया जा रहा है और अपडेट भी जब मिलेगा जब आपकी आयुर्वेदिक फॉर्मेसिस्ट की वैकेंसी पूरी तरीके से फाइनल हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये एलोपैथिक फॉर्मेसिस्ट की बुक है, होम्योपैथिक फॉर्मेसिस्ट की बुक है, AGTA की बुक है, कोई सी भी बुक चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर स्पीड पोस्ट के माध्यम से लगवा सकते हैं, यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बाकी बैच के बारे में बता दिया। आयुर्वेदिक फॉर्मेसिस्ट बैच के लिए आपको कहीं और इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपकी बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाएगी। आपको पता है फार्मेसी चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसाते हैं। अभी DSSB का जो बैच चलाया था, मान सकते हैं 100 में से 65 से 70 क्वेश्चन हमारे बैच या बुक से देखने को मिले थे। ठीक है, इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपका कोई जानने वाला है या अगर आप हैं आयुर्वेदिक फॉर्मेसिस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।